और सेव करा। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम दूसरी बटन आ चुकी है हमारे पास, दोनों क्लिकेबल बन चुकी हैं और दोनों पे क्लिक करने पर हम सेम एक्शन हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आप किसी भी दो तरीके से आप बटन क्रिएट कर सकते हैं, बटन टैग की मदद से भी बटन क्रिएट कर सकते हैं और इनपुट टैग की मदद से भी सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई दो मेथड बटन क्रिएट करने के। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे बना ही रहने देता हूँ, बट इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि आप कोड रिव्यू कर सकें। अब यहाँ पर हम इनपुट फील्ड की डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के इनपुट फील्ड्स जनरेट कर सकते हैं। और अभी तो मैंने आपको फिलहाल कुछ ही बताई है इनपुट फील्ड्स, और भी काफी सारी होती हैं, जैसे चेकबॉक्स हो गया, रेडियो बटन्स हो गई और ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, काफी सारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं कुछ। सबसे पहले हम एक चेकबॉक्स बनाते हैं। ओके, तो मे बी इसके नीचे ही बना लेते हैं। तो इनपुट और यहाँ पर हमें टाइप देना है चेकबॉक्स। ऐसा करते हैं, पहले इसका लेबल दे देते हैं कुछ, और चेकबॉक्स और लेबल देते हैं एक्सेप्टिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑलराइट, आपने भी काफी वेबसाइट्स पर देखा होगा कि कुछ सबसे जैसे पूरा फॉर्म फिल करिए, सबसे लास्ट में जस्ट बटन, सबमिट बटन के जस्ट अबव कुछ चेक बॉक्स बने होते हैं जिस पर क्लिक करने के बाद ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उस पर लिखा रहता है कि एक्सेप्टिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, आप सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते सबसे इसको बाद लास्ट में ही लगा लेते हैं हम, जस्ट बटन से पहले। ओके, अब देखते हैं अपना चेक बॉक्स कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये आ चुका है हमारा चेक बॉक्स जिस पर हम चेक कर पा रहे हैं एक्सेप्टिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस और नॉट। ओके, या तो हम कर रहे हैं चेक और दोबारा क्लिक करने पर अनचेक हुआ जा रहा है वो, और इसके बाद हम BR लगा देते हैं। ये देखिए, अब हमारा फॉर्म कुछ बेटर दिख रहा है। एक्सेप्टिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, ये हो गया हमारा चेक बॉक्स जिसको हम चेक और अनचेक कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम कुछ रेडियो बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं इनपुट टैग की मदद से, टाइप वैल्यूज को चेंज करके। तो चलिए वो भी क्रिएट करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, इनपुट टैग लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रेडियो, क्योंकि हमें रेडियो बटन क्रिएट करनी है। रेडियो बटन देखिए वो होता है जैसे कि अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसमें से सिर्फ सिंगल ऑप्शन हम सेलेक्ट कर पाते हैं, वो रेडियो बटन होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जेंडर पूछते हैं वेबसाइट्स पर कि मेल है या फीमेल है या अदर्स है, तो आप उन तीनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाते हैं ना, तो वही चीज होती है रेडियो बटन। पहले तो इसका एक लेबल दे देते हैं, लेबल और रेडियो, और जेंडर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पहला मेल, क्योंकि हमें मेल के जस्ट बाद हमें रेडियो बटन चाहिए अपना, और क्योंकि हमें 3 रेडियो बटन जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 3 इनपुट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तीनों में से किसी एक पे क्लिक करवाना है यूजर से, तो 3 चीजें बनानी पड़ेंगी हमें 3 बार। और दूसरा हो गया फीमेल, इसके बाद इनपुट टैग, वैल्यू दी हमने रेडियो। और देखिए, अब देखिए आप, जैसे कि हमने रेडियो बटन क्रिएट कर रहे हैं तो उसी वजह से हमारे पास जो इनपुट टैग अभी इस जगह आया है उसमें 2 एट्रीब्यूट्स और ऐड होके आ चुके हैं, नेम और आईडी। तो आप ये जान लीजिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए, जब भी हम रेडियो बटन क्रिएट करेंगे तो किसी भी एक को सेलेक्ट करने के लिए हमें उन सारी बटन्स का नेम जो वैल्यू है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम करना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे उन तीनों में से या चारों में से, या जितनी भी रेडियो बटन होंगी उनमें से। ठीक है, और आईडी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा आईडी क्या होती है, तो इसको अभी फिलहाल स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे बहुत जरूरी है रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए, तो नेम एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर भी देना पड़ेगा ऊपर वाले में, तो यहाँ पर भी दे देते हैं नेम, और यहाँ पे लेट्स सी उसका नेम दे देते हैं हम जेंडर, माई जेंडर, और वही वैल्यू हम यहाँ पर भी दे देते हैं, क्योंकि नेम की वैल्यू सेम होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, तभी हम उन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देते हैं अदर्स, फिर उसके बाद इनपुट टैग, और इसका टाइप दे देते हैं रेडियो, और इसमें भी नेम देना पड़ेगा हमें, तो नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट। ऑलराइट, अब चलिए यहाँ पे हमारी पूरी रेडियो बटन बन चुकी है। अब इसको देखते हैं कैसे दिख रही है। BR टैग लगाया हमने, यहाँ पे पहले BR टैग लगा देते हैं, और थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए बेटर रहेगा अपने BR टैग्स। ओके, अब देखिए, हाँ ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला लेबल हमने जो लगाया था वो जेंडर था, उसके बाद हमने मेल लिखा, फिर उसके बाद हमने इनपुट टैग लगाया था जिसमें हमने रेडियो लिखा था। अब देखिए, इसी तरह से हमने 3 रेडियो बटन बनाए, 3 बार इनपुट टैग लगाए थे जिसमें हमने रेडियो टाइप दिया था, और उसमें नेम वैल्यू दी थी माई जेंडर। तो अब इन तीनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं आप, है ना। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट करा तो वो हट गया वहां से, यहाँ पे आ गया, ये सिलेक्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करा तो फीमेल सिलेक्ट हो गया, अदर्स को सिलेक्ट करा तो अदर सिलेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो ये बन गई हमारी रेडियो बटन्स। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, रेडियो बटन्स बनाना आ चुका होगा आपको। रेडियो बटन से बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको नेम की वैल्यू देनी है वो सारे रेडियो बटन्स में सिमिलर देनी है, तभी आप किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं आप यहाँ से नेम वैल्यू हटा देता हूँ तब क्या होता है, आप खुद ही देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे सेव करके देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट करा मैंने फीमेल, और देखिए मेल, यहाँ पे दोनों चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं, और अदर्स पे क्लिक करूंगा तो मैं अदर्स भी सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो चुका है। तो ये तो कोई फंक्शनैलिटी नहीं हुई ना, अब जेंडर तो कोई एक ही होगा ना, तो वही चीज रेडियो बटन से हमें हासिल करनी थी कि हमें किसी एक को ही सिलेक्ट करना पड़े। तो यहाँ से मैं वापस इसको सही कर देता हूँ। अब देखिए, अब किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाएंगे हम। ऑलराइट, गुड, बहुत बढ़िया।
तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, टेक्स्ट टाइप देख लिया, नंबर टाइप देख लिया, ईमेल टाइप देख लिया, पासवर्ड टाइप देख लिया, रेडियो बटन टाइप देख ली, चेकबॉक्स देख लिया, सबमिट बटन देख लिया। अब क्या बचा, अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, अगर आपको यूज़र से थोड़ा बड़ा टेक्स्ट, ज़्यादा टेक्स्ट एंटर करवाना है, डेटा लेना है यूज़र से, तो वो कैसे लें। जो हमने इनपुट टाइप दिया था टेक्स्ट, उसमें तो थोड़ा डेटा अच्छा लगता है हमें, बट अगर हमें यूज़र से मान लीजिए उसका एड्रेस एंटर करवाना है या कुछ और उसके थॉट्स एंटर या व्यूज़ एंटर करवाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग टैग होता है, उसका नाम होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया उसका टैग का नाम होता है, और इसकी मदद से हम यूज़र से काफ़ी बड़ा टेक्स्ट एंटर करवा सकते हैं। एक तरह से हमें पूरा टेक्स्ट एरिया मिल जाता है ब्लॉक में, जिसकी मदद से हम यूज़र से एंटर करवा सकते हैं काफ़ी बड़ा टेक्स्ट। ओके, तो पहले इसका लेबल दे देते हैं, एक लेबल देते हैं, मान लीजिए उसका एड्रेस हम लेना चाहते हैं यूज़र का, और यहाँ पे दिया एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ चुका है। नेम फील्ड में हम उसका नेम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मेरा एड्रेस, माई एड्रेस। ऑलराइट, और आईडी भी रहने देते हैं, इसको हटाई देते हैं यहाँ से। और कॉलम्स और रोज का मतलब यहाँ पर ये है, जो भी हमें टेक्स्ट एरिया मिलेगा उसमें 30 कॉलम्स बनेंगी, और जो रोज बनेंगी वो हमारी 10 कॉलम्स बनेंगी। इसको आप रख भी सकते हैं और या नहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं बाई रो और कॉलम्स देकर। तो फिलहाल चलिए इसको सेव करते हैं, देखते हैं अपना टेक्स्ट एरिया। ये देखिए, जैसा कि आप टेक्स्ट एरिया देख सकते हैं, एड्रेस हमारा आ चुका है, काफी बड़ा दिख रहा है नॉर्मल टेक्स्ट से, तो इसमें काफी बड़ा टेक्स्ट आप यूजर से एंटर करवा सकते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ से हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम और रोज की वैल्यू दी थी, कॉलम 30 और रो 10, तो इस वजह से हमारा जो एड्रेस था, जो हमारा ब्लॉक था, वो बाय डिफॉल्ट वो 30 कॉलम्स ले रहा है और 10 रोज ले रहा है बाय डिफॉल्ट। बट इसको छोटा बड़ा भी अपना यूजर कर सकता है। अब यहाँ पे BR लगा देते हैं, जिससे थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी हो जाए अपने फॉर्म की। चलिए ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा सिंपल सा, साधारण सा, नॉर्मल सा फॉर्म क्रिएट कर लिया है, जिसमें हमने यूजर से इनपुट, काफ़ी चीज़ें इनपुट ले रहे हैं, उसका नेम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं। फिर हमने रेडियो बटन्स भी दिए, एड्रेस भी दिया, एड्रेस भी ले रहे हैं बाई टेक्स्ट एरिया की मदद से। फिर हमने एक चेकबॉक्स भी बनाया, फिर हमने लास्ट में सबमिट बटन बनाया। अब जैसे सबमिट बटन बनाया था, उसी तरह से हम एक फॉर्म को रीसेट करने वाली बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका टाइप हमें रीसेट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका टाइप देते हैं रीसेट। तो ये हमारी रीसेट बटन क्रिएट हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यूजर को बताना है ना इस बटन क्लिक करने से क्या होगा। तो वैल्यू हमने दी रीसेट। अब देखिए, यहाँ पे रीसेट बटन आ चुकी है और सबमिट बटन भी आ चुकी है। अब रीसेट की फंक्शनैलिटी तो आपको अभी ऐसी नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी हमने फॉर्म फिल नहीं कराया। तो चलिए फॉर्म फिल कर लेते हैं पहले। रिशांक, मोबाइल नंबर दिया मैंने कुछ अपना, और ईमेल आईडी दी, पासवर्ड दिया मान लीजिए कुछ, और जेंडर सेलेक्ट करा, और हमने अपना एड्रेस दे दिया, और एक्सेप्टिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, अब हमने पूरा फॉर्म अपना फिल कर दिया है। अब देखिए, अगर हम रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, पूरा फॉर्म रीसेट हो चुका है, और अब हमें अपना फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ेगा। ओके, तो ये काम था रीसेट बटन का। सबमिट बटन पे क्लिक करते तो हमारा पूरा फॉर्म की वैल्यू, जो सारी डेटा था वो यूजर ने एंटर करा था, वो सारा चला जाता अपने बैकएंड पर। ऑलराइट, और आप इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए हम वो भी क्रिएट करके देख लेते हैं। और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास होता है यहाँ पर सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट मतलब उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट करना है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर होता है सेलेक्ट टैग। तो सेलेक्ट टैग लगाते हैं हम, यहाँ पर लगाया हमने सेलेक्ट टैग, और सेलेक्ट टैग के अंदर हमें देनी पड़ती हैं कुछ वैल्यूज, जो कि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करनी है। तो उन वैल्यूज को डिस्प्ले कराने के लिए सेलेक्ट टैग के अंदर हमें एक और टैग लगाना पड़ता है, जिसका नाम है ऑप्शन टैग, जो कि हमें ऑप्शन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने लगाया ऑप्शन टैग, हमें यूजर से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करवाना है। तो चलिए सबसे पहले लेबल दे देते हैं, यूजर को बता तो दें कि क्या वैल्यू सिलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेबल टैग लगाते हैं, और उसकी वैल्यू देते हैं यूजर से, मान लीजिए हमें ड्रिंक्स सिलेक्ट करवानी है, और यहाँ पे हमने वैल्यू दी ड्रिंक्स। और हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, हम 3 ऑप्शन दे देते हैं, 3 ऑप्शन दे देते हैं ड्रिंक्स के। तो सबसे पहले ड्रिंक देते हैं हम टी, और देन कॉफी, और देन कोक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू इसकी दे देते हैं टी, और यहाँ पर कॉफी, यहाँ पर कोक। चलिए अब अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट चेक करते हैं कैसी दिख रही है। सबसे पहले चलिए यहाँ पर एक BR टैग लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं। अब देखते हैं, चलिए ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार होकर आ चुकी है यहाँ पर। और ड्रिंक्स हमने लेवल दिया था, और टी सबसे पहले हमने, क्योंकि वैल्यू दी थी टी, सबसे पहला ऑप्शन था टी, तो हमें यहाँ पर टी सबसे ऊपर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लिकेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप का आइकन आ रहा है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गया जाती है, जिसमें से हम किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉफी सेलेक्ट करा, यहाँ पे कॉफी आ चुका है, यहाँ पे कोक सेलेक्ट करा, यहाँ पे कोक आ चुका है।
ओके, टी सेलेक्ट करा, टी आ चुका है। ओके, तो ये बन गई हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट टैग की मदद से हमने जो बनाई थी। और इसमें जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है वो जो सबसे पहले वैल्यू हमने ऑप्शन दिया है वो शो होगी। बट अगर हम चाहते हैं किसी दूसरी वैल्यू को शो कराना तो वो भी हम कर सकते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम कॉफी को शो कराना चाहते हैं टी की जगह बाई डिफॉल्ट, तो हम यहाँ पे सेलेक्टेड लगा देंगे। सेलेक्टेड मतलब बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा ये कॉफी, और फिर अगर आप इसको चूज करके दूसरी चीज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉफी सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इसको टी भी कर सकते हैं आप या कोक भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आप रिफ्रेश करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कॉफी रहेगा। ऑलराइट, अगर हम ये सिलेक्टेड एट्रीब्यूट हटा के यहाँ से कोक पे लगा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोक सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोक सिलेक्ट है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट की बातें, ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ें अपने फॉर्म में बना ली हैं। बचा क्या, चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और बता देता हूँ, एक चीज़। और बाकी चीज़ें मैं चाहूँगा आपसे कि आप इनपुट टैग की वैल्यूज़ को और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ को खुद से एक्सप्लोर करें और उसको बना कर देखें और अपने फॉर्म्स में इंटीग्रेट करें। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बना के बता देता हूँ, डेट बता देता हूँ। वो भी सिंपल सही है, बस हमें इनपुट टाइप की वैल्यू डेट दे देनी है। तो सबसे पहले लेबल लगा देते हैं और उसकी वैल्यू दे देते हैं डेट, क्योंकि हमें डेटा लेना है DOB, डेट ऑफ बर्थ लेनी है यूज़र की। और इनपुट टैग लगाया हमने यहाँ पर और इसकी वैल्यू देती है हमने डेट, और बस बन गई हमारी डेट। अब यहाँ पे लगा दिया BR, एक और BR, बस बन गया हमारा। ये देखिए अब यहाँ पे हमने DOB दिया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कैलेंडर ओपन होके आ गया। इसमें से हम किसी भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी DOB बता सकते हैं, अपने फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो देखिए काफ़ी बड़ा फॉर्म हमने बना लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें इंटीग्रेट कर दी हैं। पहले नेम इंटीग्रेट करा, मोबाइल इंटीग्रेट करा, DOB भी इंटीग्रेट कर दी, ईमेल इंटीग्रेट कर दिया, पासवर्ड लगाया, फिर जेंडर चूज करने के लिए हमने रेडियो बटन्स लगाई, फिर एड्रेस के लिए हमने टेक्स्ट एरिया का बॉक्स लगाया, फिर हमने चेक बॉक्स बनाया एक, फिर हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज ही बनाए, फिर हमने सबमिट बटन बनाया, फिर हमने रिसेट बटन बनाया, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है। तो इसी तरह से आप और भी डिफरेंट तरीके से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आ गई फॉर्म के अंदर। और अगर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं फॉर्म्स के अंदर तो आप MDN की वेबसाइट पर जाके फॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर्म्स MDN, ये देखिए यहाँ पे फॉर्म्स MDN की वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे आप तो फॉर्म्स में जाकर आप इसके काफ़ी सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और खुद से लगा के देख सकते हैं, ठीक है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें खुद से भी लगा के देखी और इसको आप खुद से एक्सप्लोर करिएगा। और डिफरेंट इनपुट टाइप की और ही वैल्यूज हो सकती हैं तो उनको लगा के देखिएगा, उनको अपने फॉर्म में लगा के देखिएगा, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे की चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है, उसको एक्सेस नहीं करा है, तो उसको जाकर जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें मैंने स्टार्टिंग से HTML पढ़ाई है और बस HTML खत्म ही होने वाली है, बस एक दो कुछ टॉपिक्स बचे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।